हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्पेशल नॉलेज पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे इसरो का जो मून मिशन है चंद्रयान 3 वो इंडिया से लॉन्च हो गया है। उसके बारे में बताते हैं आप। चंद्रयान 3 नाम है उसका, जो चांद पे पहुंचेगा। तकरीबन 40 डेज लगेंगे उसको, तो उसके बारे में देखते हैं। चलो देखो, चंद्रयान फर्स्ट के बारे में बात करते हैं अपन। चंद्रयान फर्स्ट का क्या सीन था। पहले चंद्रयान फर्स्ट जो कि फर्स्ट मिशन था और 22 अक्टूबर 2008 में लॉन्च किया गया था। उसके बाद वह 8 नवंबर को चंद्रमा की सतह पर प्रवेश किया गया था उसका। उसके बाद वह 29 अगस्त तक उसका संपर्क अपने साथ बना रहा था 2009 तक, ठीक है। उसके वहाँ पे उसने पानी की खोज के लिए कई उद्देश्य पूरे किए थे, पानी की खोज से संबंधित चांद के ऊपर। दूसरा अपना जो चंद्रयान सेकेंड मिशन था वह 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था, जिसमें ऑर्बिट ने चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया था। उसके बाद चंद्रमा 2 के जो लैंडर का नाम विक्रम था, उसने रोवर और लैंडर लैंडिंग की नहीं कर पाए थे दोनों, ये थोड़ा मिशन फेल हो गया था। उसके बाद अगला मिशन आया था अपना चंद्रयान 3 मिशन। उसमें क्या था, वो है 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया है, जो अभी अभी लॉन्च हुआ है। इसका उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर सफल लैंडिंग करवाना है मेन। इसके बाद यह एक लैंडर और रोवर कॉन्फ़िगरेशन में काम करेगा। उसके हिसाब से इसका अहम जानकारी प्राप्त करना इसका मेन उद्देश्य है। वहाँ की जो चांद के ऊपर अलग अलग जानकारी अपनी पूरी डिटेल में बताएंगे, कौन कौन सी जानकारी ये वहाँ से हासिल करने जा रहा है। अगला देखो भारत ये ऐसा करने वाला भारत चौथा देश बन जाएगा जब ये ऐसी चीज़ें करेगा भारत। इसमें क्या होगा कि जो अमेरिका और रूस और चीन, उसके बाद चौथा देश होगा इंडिया। अमेरिका और रूस ऐसे देश हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम में सफलता हासिल नहीं की थी, लेकिन जो चीन है अपना, उसने फर्स्ट टाइम 2013 में चांद ई थर्ड मिशन के साथ साथ फर्स्ट टाइम में इसने सफलता हासिल करने वाला ये फर्स्ट देश ऐसा है जो फर्स्ट टाइम में इसकी सफलता हासिल की थी। बाकी अमेरिका और रूस ने इसमें कई मिशन भेजे तब जाके इनको सफलता मिली थी। उनमें अपन भी हैं, 4th नंबर पे अपन है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए चंद्रयान 3 के 3 हिस्से हैं अलग अलग। उसके 3 हिस्सों में एक है प्रोपल्सन मॉड्यूल, फिर है विक्रम लैंडर, एक है प्रज्ञान रोवर। देखो ये प्रोपल्सन मॉड्यूल क्या होता है, इसकी लाइफ है वैसे 3 से 6 मंथ के लिए इसकी लाइफ है। वहाँ पे जितने दिन के लिए रहेगा, यह 100 × 100 किलोमीटर लूनर ऑर्बिट तक ले जाएगा इसको। इसका मेन देखो फंक्शन क्या है। मेन फंक्शन का ये लैंडर मॉड्यूल को लॉन्च व्हीकल इंजेक्शन ऑर्बिट से लैंड सेपरेशन तक ले जाने का काम करेगा। कौन? प्रोपल्सन मॉड्यूल इसका काम करेगा। इसके बाद है विक्रम लैंडर जो लैंड करने का काम करेगा। वहाँ पे इसकी लाइफ है 14 डेज, अर्थ के जो 14 डेज होते हैं उसके, वहाँ चांद के अलग डेज होते हैं। विक्रम लैंडर अपने साथ रोवर को ले जाएगा जो ये है। इसमें प्रोपल्सन मॉड्यूल से अलग होकर जो ये इससे अलग होगा, अलग होने के बाद ऑन बोर्ड सॉफ्टवेयर की मदद से चंद्रमा पर लैंड करेगा और लैंडिंग के वक्त इसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड रहेगी। ये चंद्रमा 2 के ऑर्बिट, चंद्रमा 2 भेजा था ना जो अपने वहाँ पे वो फिनिश हो गया था अपनी, उसके साथ संपर्क नहीं अभी तक उसका, तो और चंद्रमा 3 के रोवर के कम्युनिकेट करेगा। चंद्रमा 2 और चंद्रमा 3 दोनों के साथ ये कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगा विक्रम लैंडर है जो, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात है, जो चंद्रमा 2 को भी क्या पता वापस से हासिल कर सकते हैं वहाँ पे। फिर है अगला है प्रज्ञान रोवर, जो ये लैंडर के बाद रोवर जो उस पर रहेगा चंद्रमा की सतह पे, उसमें इसका मिशन लाइफ कितनी रहेगी, 40 डेज रहेगी अर्थ के। जो प्रज्ञान रोवर विक्रम लैंडर होने के बाद बाहर जाएगा, इसके बाद ये बाहर आएगा। इसकी क्या काम होगा, देखो सोलर पैनल की मदद से ये पावर जनरेट करेगा। ये सिर्फ लैंडर से कम्युनिकेट कर सकता है, यानी रोवर लैंडर को डेटा भेजेगा और लैंडर इस डेटा को आगे पहुंचाएगा। जैसे कि अब यहाँ से ये सिग्नल कलेक्ट करेगा वहाँ से चंद्रमा के, फिर ये सिग्नल इसको भेजेगा लैंडर को, फिर ये लैंडर पृथ्वी को सिग्नल प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। अब देखिए जो प्रज्ञान रोवर पेलोड है, प्रज्ञान रोवर पेलोड, उसमें क्या 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 है देखो। लेजर इमीडिएट ब्रेकडाउन स्पेसक्राफ्ट लूनर लैंडिंग साइट के आसपास मिट्टी और चट्टानों की मौलिक संरचना, जिसमें मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकॉन टाइटेनियम और फेरस की स्टडी करेगा। ये चंद्रमा की सतह पे इन तत्वों की स्टडी करने के लिए बना है वहाँ पे। उसके बाद है अपना प्रोपल्सन मॉड्यूल जो पेलोड है, वो क्या काम करेगा, ये देखिए। प्रोपल्सन मॉड्यूल स्पेक्ट्रोपोलोमीट्री ऑफ हैबिटेबल प्लेनेटरी अर्थ स्टेप पेलोड लूनर ऑर्बिट से पृथ्वी की स्टडी करेगा और पृथ्वी जैसे हैबिटेबल प्लेनेट के लिए रेडिएशन में क्या होगा। खास बात यह वहाँ की चेक करेगा कि जो वहाँ पे मतलब रेडिएशन होता है चांद पे, उसका रेडिएशन किस टाइप से है, वो सब ये काम करेगा प्रोपल्सन मॉड्यूल पेलोड करेगा। अब विक्रम लैंडर पेलोड ये क्या काम करेगा, लैंडिंग मोटर प्रोब नियर
सरफेस प्लाज्मा की डेंसिटी और समय के साथ उसके परिवर्तन को मेजर करेगा। चांद पर जो सूरज से होने वाले जो बमबार्ड होते हैं ना, उनके लगातार होते रहते हैं, उनकी जांच करेगा, जिससे क्या है वहाँ पे गन पाउडर जैसा एक स्मेल आने वाला तत्व भी कई बार मिला है वहाँ पहले भी, इसलिए इसकी प्लाज्मा की स्टडी जांच करेगा। इस प्लाज्मा की स्टडी जांच करेगा, कई सारी जांच करेगा। चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, पोलर रीजन के पास ही लूनर सरफेस की थर्मल प्रॉपर्टीज को भी मेजर करेगा। इसके साथ साथ एक इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सेस्मिक एक्टिविटी, लैंडिंग साइट के आसपास भूकंप को मापेगा। लूनर क्रस्ट और मेटल के स्ट्रक्चर की स्टडी भी करेगा। देखो भूकंप की और जो लूनर का जो क्रस्ट है और उसकी मेटल है, उसके आसपास ही वो उन चीज़ों की सारी की स्टडी कौन करेगा? विक्रम लैंडर पेलोड। ठीक है, इसके बाद इसका जो पूरा ये यहाँ से जा रहा है पृथ्वी से चंद्रमा के लिए, उसमें कितना टाइम लग रहा है, कैसे जा रहा है, उसके बारे में मैं बताता हूँ। देखो ये लॉन्च हुआ है 14 जुलाई 2013 को, यह दोपहर 2 बजे करीब लॉन्च हुआ था। अब ये वहाँ पे पहुँचने का टाइम इसका बताते हैं 23 से 24 अगस्त है। ये 40 डेज के अंदर वहाँ पे पहुँच जाएगा। ये भी सही सलामत वहाँ पहुँच गया तो अपने लिए बहुत अच्छी बात रहेगी ये, जो कि कहाँ पे लॉन्च हुआ है? श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च हुआ था। देखो ये है अपना LVM जो रॉकेट है, फिर चंद्रयान 3 की क्राफ्ट लॉन्च हुआ था ये वाला। इसके बाद सेकंड 16 मिनट बाद ये जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में प्लेस किया गया 16 मिनट के बाद में। ठीक है, उसके बाद है जो 22 दिन तक ये कहाँ रहेगा? 22 दिन तक पृथ्वी के इलिप्टिकल ऑर्बिट में रहेगा। इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है, देखो ये पृथ्वी रही अपनी और ये इसकी ऑर्बिट है इलिप्टिकल। ठीक है, इसके अंदर ये 22 डेज तक रहेगा यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद मैनवर्स के जरिए मतलब अपने द्वारा किया जाएगा काम, स्पेस क्राफ्ट अपने इलिप्टिकल ऑर्बिट का दायरा बढ़ाएगा। मतलब पहले ये इतना दायरा है, फिर इसके बाद ये दायरा बढ़ाता जाएगा, मतलब आकार बढ़ा लेगा अपना राउंड करने का। इसके बाद है तरफ तो स्पेस क्राफ्ट में पृथ्वी से पूरी तरह से चंद्रमा की तरफ उसके ऑर्बिट में समा जाएगा 6वें नंबर पे। 7वां है देखिए 13 डेज तक चंद्रमा से चक्कर लगाएगा। देखो 13 डेज के लिए चंद्रमा पे चक्कर लगाएगा। जो पहले अपनी पृथ्वी के चक्कर लगाए वैसे के वैसे उस पर भी चक्कर लगाने पड़ेंगे उसको। उसके बाद 100 किलोमीटर ऊपर प्रोपल्सन मॉड्यूल से लैंडर अलग हो जाएगा। मतलब 100 किलोमीटर पहले चंद्रमा से जो प्रोपल्सन मॉड्यूल था ना वो अलग हो जाएगा। इसके बाद अगला है ये पूरा प्रोसेस है उसका इस टाइप से कि वो 100 किलोमीटर पहले ही अलग हो जाएगा। प्रोपल्सन मॉड्यूल है वो विक्रम लैंडर से। फिर विक्रम लैंडर किससे अलग होगा? रोवर से। इसके ही देखो एक अपनी मूवी आई थी अभी आदिपुरुष, उसके बजट की बात की है कि कितने सस्ते में इसको बनाया है चंद्रमा 3 को, और चंद्रमा 2 को भी इस टाइप से बनाया था, बहुत कम पैसों के अंदर बनाया था। इसकी देखो पूरी कॉस्ट आई है 615 करोड़ रुपये आई थे और उस मूवी की कास्टिंग हुई है 700 करोड़ रुपए में। इससे भी देखो 85 करोड़ रुपए में सस्ते में बन गया था। इतना अपने लिए बहुत अच्छी बात है कि इतने सस्ते में ये बना गया। और इससे पहले वाला जो चंद्रयान 2 था वो भी लगभग 603 करोड़ रुपए में बना था। इसकी लॉन्चिंग के लिए 375 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। ठीक है, तो इससे आपको और यदि रिलेटेड कोई चीज़ें और ज़्यादा पूछनी हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो हमारे चैनल पे।